अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो जरूर कीजिए, चाहे आपको कहीं से भी वो करने को मिले। अपने समाज से, टीवी से इंटरेक्ट कीजिए किसी के साथ, किसी भी चीज में सवाल कीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए बाकी मेरे पहले जिन्होंने वक्ता थे उन्होंने कवर कर ही लिया सब कुछ। आप लोग यहाँ इस स्कूल का मोटो वही है, बच्चों के अंदर के क्षमता को डेवलप करना। इसके साथ ही मैं अपना वक्त खत्म करूंगा। नमस्कार। Actually, we people are discussing about the 21st century, and this seminar is all about 21st century. So before going ahead, I would like to know from you all guys what is 21st century, because this century is all about the interaction. If I'm coming here and telling you something, you feel sometimes very bored. I understand. I was reading the face of you all guys, parents, either students as well. So that's why I just need some interaction. And there is one skill we must have. Each and everyone, not only parents, not only students, each and everyone, either you are doing any job or any duty you are doing, so there is a creative skill, innovative skills, because this century is all about the innovation, all about the innovative ideas. If you have such a innovative ideas, then the company will hire you on very high amount. Are you getting me? हमारे पास एक स्किल का होना तो आज के डेट में बहुत जरूरी है। जानकारी जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। राइट नाउ वी हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज एंड ऑल। नॉलेज के लिए तो आप लोग कहीं से भी मोबाइल से ये से उससे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रियल इंटरेक्शन करवाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपके स्कूल्स में आकर के सेशन के दौरान कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया। और लैंग्वेज स्किल्स के बारे में अभी क्वेश्चन आया भी होगा, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हो कि लैंग्वेज को तो कैसे मजबूत कर सकते हैं, इधर इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन और व्याकरण एंड ऑल। बट आई जस्ट डू वन एक्टिविटी विथ यू ऑल गाइस। सो आर यू रेडी विद दैट? एक एक्टिविटी कर लें आप लोगों के साथ। चलो बच्चों को ही बुलाते हैं। और एक एक्टिविटी ये किया भी था कुछ स्कूलों में मैंने कि 6 का टेबल मैंने पूछा था बच्चों से। आई नो एग्जैक्टली यूर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, 8, 9, 10 एंड ऑल, सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बट आई कैन जस्ट चेक योर कंसंट्रेशन, फोकस एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट नीड 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर। 3 6 लोग आप लोग आ जाओ, फिर 2 यहाँ से आ जाओ सामने। आ जाओ अरे आ जाओ। The session is all about the interaction. We need to learn as a parent, as a student. आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। अरे आ जाओ, टेंशन नहीं लो। 6 का टेबल आता है ना आप लोगों को, 6 का पहाड़ा आता है ना हिंदी में बोले तो। 6 का पहाड़ा नहीं आता है? अरे भाई 2 बच्चे और आ जाओ उधर से। आ जाओ। अरे मैं ये बता रहा हूँ कि ये सेमिनार जो है, The real and the main motive of the seminar is interaction. यहाँ से कोई आ जाओ, कोई भी तो आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो एक एक्टिविटी कराते हैं ताकि आप लोगों का भी थोड़ा दिमाग शुरू हो जाए। चल हाँ जी, एक और बच्चा, एक बच्ची भी आ जाओ, आ जाओ। चलो, we have 8 students over here and I can just do one activity with them, and I'm not going to check check the table of 6. I'm going to check, and आप लोग भी देखिएगा कि आपके बच्चों के अंदर कितना फोकस है, कितना कंसंट्रेशन है। और ये बच्चों को देख करके प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित देना है। ऐसा नहीं कि अरे मेरा बच्चा तो नहीं बोला था, क्योंकि आपको भी बुलाएंगे तो ये नहीं बोल पाइएगा। कैसे देख लेते हैं, रूल पता है होगा आप लोगों को, रूल तो पता है ना। 1 2 3 4 5 6 में क्लैप करना है, 7 8 9 10 11 12 में क्लैप करना है। टोटल 8 स्टूडेंट्स चाहिए बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बैठ जाओ, आपको एक और एक्टिविटी लाएंगे, उसमें आप लोग कर लेना। आ जाओ दूसरे एक्टिविटी के लिए। और कुछ बच्चे अपना माइंड थोड़ा सा तेज करके रखें, शार्प करके रखें, फोकस होकर के रखें। एक और एक्टिविटी आने वाली है आप लोगों के सामने। स्टार्ट करें। मैं 3 चांस दे रहा हूँ बच्चों को बोलने के लिए। एक चांस नहीं, एक चांस में गड़बड़ हो गया सर, हम तो कहीं और थे। चलो स्टार्ट। खाना खा कर आए हो? थोड़ा सा तेज बोलो भाई, क्योंकि जब बोलते हैं तेज ना, तब जाकर के लोग सुनते हैं, वरना फिर कोई लोग नहीं सुनते हैं ना। तो तेज बोलना तो पड़ेगा ही, है ना। स्टार्ट। 1 2 3 4
गड़बड़ हो गया ना, एक गड़बड़ हो गया। क्लैप करना है ना आपको, क्लैप करना है। 6 और 6 के टेबल में क्लैप करना है। चलो स्टार्ट, दूसरा चांस। 1 2 3 4 5 फिर गड़बड़ हो गया, 2 चांस खत्म हो गया। 6 जिनको क्लैप करना उनको बोलना नहीं है, द स्टूडेंट। हाँ, उन क्लैप करना। आप आ जाओ, है ना, आ जाओ, आप बैठ जाओ। चलो फिर से 3 चांस मैं दे दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत है। वी हैव वेरी लेस टाइम हियर, सो इन द सेम टाइम वी नीड टू जस्ट डू ऑल द एक्टिविटीज along with the speech and all. 1 2 3 4 5 9 10 ओ, कहाँ दिमाग है आप लोगों का? यहाँ पे नहीं हो आप लोग अभी। इससे एक और चीज महसूस मुझे हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे अभी नहीं हो यहाँ पे आप लोग। चलो एक चांस खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 17 19 21 23 25 26 28 29 31 33 34 35 ओ, इतना दूर पहुंच करके हम लोग क्या कर दिए। 2 चांस खत्म हो गया ना। चलो लास्ट चांस। कोई नहीं, लड़कियां बहुत तेज होती हैं। लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां कि लड़कियां का दिमाग जो लड़कियों का रहता है बहुत ही तेज शार्प चलता है, और उसका जीता जागता नमूना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी 60 कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 ओह, चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो माइंड मेकअप हम लोगों को करना पड़ेगा। वी आर हियर टू लर्न समथिंग, वी आर नॉट हियर टू लूज। हम लोग यहाँ पे हारने के लिए नहीं, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? 6 का टेबल सीखा। 6 का टेबल नहीं सीखा, वो तो हम बच्चे से भी बुलवा देंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 18, 24 ऐसे करके बच्चा बोल देगा। और आपका बच्चा हो सकता है 30-40 तक जानता हो, लेकिन वो एक जानकारी है, वो एक रटंत विद्या और बहंत पानी की तरह है। वो नॉलेज नहीं है, वो उसकी जरूरत आज से 12-13 साल पहले जरूरत थी, क्योंकि वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। बट राइट नाउ, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर, दैट वी हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ऑल। वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये सब नया भी लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये सब आ चुका है। अभी आप लोग भले ही नहीं जानते होंगे, बट राइट नाउ आई एम डैम श्योर द बॉयज हु आर सिटिंग ओवर देयर, दे आर वेरी बिग फैन ऑफ कैरी मिनाटी, अज्जू भाई, है ना, अपूर्वा झा, राइस्टार, टोटल गेमिंग and Free Fire, PUBG and all. And girls are also laughing, so they are also fan of BTS, Blackpink, है ना, सुगा, RM, जंगकुक। देखिए, माइंड इन लोगों को मैंने पढ़ लिया कि इन लोगों के माइंड में ये सब अभी चल रहा है। तो आजकल जिस तरीके से बच्चों को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब अच्छा रहेगा। बच्चे का मन ही नहीं लगेगा, है ना। आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। लीजा, रोजे, आइसक्रीम चिली चिली, आइसक्रीम चिली, रॉक स्टार, डायनामाइट, है ना। तो ये सब के जमाने में आपके बच्चे जी रहे हैं, और आप चाहिएगा कि हम जैसे पढ़े थे उसमें मार पीट करके बच्चों को पढ़ा दे, तो नहीं होगा। अभी आपके बच्चे के अंदर से मैं एक क्रिएटिविटी की मैंने बात की, उसको आप लोगों के बच्चे के अंदर से निकाल देता हूँ। हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं 5 मिनट से ज्यादा अभी नहीं लूंगा, और उस क्रिएटिविटी में एक क्वेश्चनायर करूंगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैं करता हूँ ना, उसकी जरूरत नहीं है कि आपको याद है या बुक देख करके आए हैं या टीचर्स ने पढ़ाया है कि नहीं। क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग एट द सेम टाइम। क्या सोच सकते हैं। जैसे एक अम्ब्रेला का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है ना, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल। चलो, एक बच्चे ने बताया बारिश में यूज कर सकते हैं, और धूप में भी यूज कर सकते हैं। ये आपको टीचर्स ने भी बताया, किताबों में भी लिखा हुआ, रिसोर्सेज भी कहता है। लेकिन यहाँ से अब क्रिएटिविटी शुरू होता है, द थिंकिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन।
कि और क्या क्या सोच सकते हैं, और सोच के बताओ बच्चे। वेरी गुड, क्लैपिंग उस बच्चे के लिए। देखिए आजकल हमें ऐसा बच्चा चाहिए कि बीच में आकर के कुछ बोले, ऐसा नहीं डम नहीं कि मेरे को आता है बहुत है जी 97% मैं लाता हूँ लेकिन यहाँ पे आके बोल नहीं पा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल, सो देयर मस्ट बी यू नो समथिंग इन हिम और हर, वो सब होना चाहिए बच्चों के अंदर। और कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे यूज कर सकते हैं, और कहाँ यूज कर सकते हैं? फोटोग्राफी, ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली अमेजिंग, इनक्रेडिबल, इनविंसिबल, ये सब आइडियाज है, मैं नहीं बता रहा हूँ ना, किताबों में लिखा हुआ है। और कहाँ यूज कर सकते हैं? सेल्फ डिफेंस में, अगर कोई हमें मारने आएगा तो ऐसे करके रोक सकते हैं। वेरी गुड, व्हाट आइडिया, व्हाट आइडिया, एब्सोल्युटली। अभी ये ऐसी नॉलेज है, ये ऐसी क्रिएटिविटी, वो खत्म नहीं होती। और दो चार पॉइंट्स में बोल सकते हैं। हाँ जी, रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल। सोचो और बता देना है। और क्राफ्टिंग, बच्चे ने बताया था शायद क्राफ्टिंग ना, अच्छा वो डेकोरेशन, क्राफ्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ और अच्छे से बताना, सभी को जानना है। अम्ब्रेला के ऊपर सोलर पैनल अटैच करके उससे पावर जनरेट कर सकते हैं। चलो क्या आइडिया है भाई। ऐसे ही ऐसे बच्चे निकलते हैं मिस्टर सौरभ जी जैसे, कि हमें नौकरी नहीं करना है, हमें पढ़ना लिखना है ताकि हम पढ़े लिखे को रोजगार दे सके। ये सब बच्चे करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे। आपको उसके लिए बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे एवरेज जगह भी जा करके, लेकिन आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप कर सकते हैं। और कौन, और कोई बच्चा? आजकल कंपनियों में डिमांड इसी चीज की होती है। आप कितना सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के गए इंटरव्यू को, वक्त आपके मुंह पे फेंक देगा, बोलेगा यू नीड टू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सो दैट शुड बी मैटर। कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के डेट में हम कुछ नहीं हैं। एक हॉस्पिटल चलाने के लिए भी कोलैबोरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। कोई भी चीज आप देख करके चले, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अकेले नहीं कर सकते आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। और कुछ आइडियाज देखिए, मैं आपके सामने एक और पूछ रहा हूँ। हाँ, साइंस प्रैक्टिकल में हम ब्लैक अम्ब्रेला को एज अ हीट कैसे एब्जॉर्ब करता है उसके जैसा यूज कर सकते हैं। चलो वेरी गुड यार, क्या क्रिएटिविटी है। मतलब ऐसे बच्चे में चाहिए ना जिनके पास डर नहीं हो कि मैं तेज हूँ तभी बोलूंगा। इसमें कोई ऐसा है कि तेज है तभी बोल पाएंगे ये सब? स्टाइलिंग के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टाइलिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस, मूवीज वगैरह में देखे होंगे, स्टाइलिंग के लिए भी यूज करते हैं। एक और क्रिएटिविटी से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बच्चे बताएंगे। मेरे पास पेन है, पेन का लीड खत्म हो गया, लिख नहीं सकते, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? रेज योर हैंड। देखो क्रिएटिविटी के साथ एक और चीज है, हमें सीखना है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं बहुत ही डिसिप्लिन, यहाँ पे रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट भी दिखाना। सर मे आई, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। पहले हाथ खड़ा करना है। हाँ आप बताओ। मतलब बालों में लगाने के लिए। वेरी गुड, बालों में भी लगाने के लिए मिस और मैडम यूज करती होंगी, आप लोगों को पता ही है ना। चलिए और चलो पीछे से किसके, चलो वेरी गुड, 2 पॉइंट। सर खाली पेन को इकट्ठा करके उसका एक मतलब कि उसको जॉइन करके ग्लू के साथ पेन होल्डर बना सकते हैं। वेरी गुड यार, ऐसे ऐसे बहुत, मतलब क्या बोले कि इस बच्ची के अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है। ऐसी हमारी एक टीम काम कर रही है पटना में, बीइंग हेल्पर फाउंडेशन। उन्होंने बनाया है इस तरह का ताकि प्लांट्स को पानी निकलता रहे। एक थोड़ा सा होल कर दिया है, उससे प्लांट, क्योंकि पेड़ पौधा लगा के फोटो सब खिंचा लेते हैं लेकिन उसके बाद पेड़ पौधा बड़ा कैसे होगा, उस तरह की क्रिएटिविटी यूज उन्होंने की है। हाँ, अरे क्या बात है यार, क्या बात है। सबसे पहले तो आप लोग आए हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेन रखने के लिए यहाँ पे अगर हम पेन रखते हैं तो बहुत अच्छा लगेंगे, जेंटलमैन की तरह, है ना। सर इन साइंस एक्सपेरिमेंट में भी उसे यूज किया जाता है। साइंस एक्सपेरिमेंट में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, टू इंडिकेट समथिंग, जैसे हमें पेन से यूज करना है, ऐसे इंडिकेट करने के लिए, दैट साइड। और सर स्ट्रॉ के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेन थोड़ा साफ होना चाहिए, नहीं तो समझ रहे हो ना। सर पेन के कैप को टाई में लगा सकते हैं।
टाई में भी लगा सकते हैं, वेरी गुड। पेन का जो कैप होता है टाई में लगा सकते हैं ताकि टाई एक जगह रहे। ये सब मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, ये पढ़ के आप आए हो। क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी ही है पढ़ाई। आज के डेट में मैं कहीं पे भी जाता हूँ बच्चों को बोलता हूँ पढ़ना नहीं है। अब बच्चे भी चौंके, टीचर भी चौंके। स्कूल में हम बुलाए हैं आपको, सर बताइए मोटिवेट कीजिए बच्चों को पढ़ना है, और आप ही बोल रहे हैं आकर के पढ़ना नहीं है। नहीं पढ़ना है। आप लोगों में से इतना पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कौन कौन पेरेंट्स मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं अच्छे से? हैंड रेज कीजिए। पेरेंट्स बच्चों से नहीं पूछेंगे, बच्चे तो आजकल थोड़ा लहरिया कट भी मारते हैं, वो मोटरसाइकिल चलाना नहीं होता है। पेरेंट्स जानते हैं। कहीं मोबाइल से तो नहीं सीखे थे, किताबों से नहीं सीखे थे, टीचर ने भी नहीं बताया था। कैसे सीखे थे बता सकते हैं कोई पेरेंट्स? हैंड रेज करके। हाँ जी, माइक देना भाई। सेल्फ ट्राई किया, गिरा और चलाया, गिरा इस प्रकार। This is all about the practice. Clapping. This is all about the practice. मैं बोल रहा हूँ पढ़ना नहीं है तो करना क्या है? बस यही करना है। हमें कोई भी चीज है ना पढ़ाई में, किताबों में, सबको सीखना है। मम्मी आपकी अच्छा रोटी बना के देती होंगी, खाने में तो अच्छा लगता होगा ना, पराठा रोटी वगैरह। क्यों? क्योंकि अच्छा बनाती हैं। और हम लोग खुद बनाने के लिए जाते हैं, कभी इधर मुड़ गया, कभी जल गया आधा रोटी, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मम्मी ने सीखा है उसको, और उसको कभी नहीं भूल सकती है मम्मी। भूल सकती हैं क्या आप लोग? रोटी बनाना भूल सकती हैं? अगर 4 साल नहीं भी बनाए तो भूल सकती हैं। आपके बच्चे पढ़ाई भूल जाते हैं। अभी अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे जो 10 में बच्चा, 9 में बच्चा है, 6 का ये बताओ, तो भूल गए होंगे। तो आप लोग तो बहुत ये कीजिएगा, देखिए तो हमारे बच्चे को हम तेज समझ रहे थे, मेरा बच्चा उसे भूल गया। नहीं, बच्चा आपका सही है, आप सोच गलत रहे हैं। हमसे भी पूछिएगा तो, और आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ाई की है तो बहुत सारी चीज भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या किए थे? सीख लेते तो नहीं भूलते। कोई भी चीज सीखा हुआ नहीं भूला जाता है। अब कोई बच्चे के अंदर स्टेज से रिलेटेड बहुत सारी, जैसे एंकरिंग भी एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस स्किल। बहुत सारे बच्चे एंकरिंग करके भी कुछ अच्छा करते हैं अपने स्कूलों में, लेकिन हमें थोड़ा सा परेशानी होती है कि किसी स्कूल में जाता हूँ तो 2-4 बच्चे ही एंकरिंग के लिए जाते हैं, 2-4 बच्चे ही सब कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे। बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 100 बच्चे हैं किसी स्कूल में ना, तो 100 बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स होना चाहिए, 100 बच्चों को यूज करना चाहिए अपनी स्किल्स में। ऐसा नहीं कि मेरा 4 बच्चा बहुत अच्छा है, इस स्कूल का नाम बन गया, IIT निकाल गया, IIM। अब 1000 बच्चा पढ़ेगा तो IIT IIM तो सब निकालेगा ही 10 बच्चे आपके यहाँ से। व्हाट अबाउट द 990s? 990 बच्चे आपके यहाँ से कहाँ गए? कभी किसी स्कूल ने दिखाया कि 990 बच्चे कहाँ चले गए? नहीं दिखाएगा। हम बोलते हैं कि 100 बच्चे पे काम कीजिए। 100 बच्चा हो सकता है, उसकी स्किल्स के बारे में सर बता भी रहे थे अभी, डिफरेंट चीजें। आप लोगों को लेट हो रहा है ना? मजा आ रहा है कि लेट हो रहा है? अच्छा है ना? ऐसा नहीं कि लेट हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग कर रहे हैं। बोरिंग करने के लिए तो हम आए नहीं हैं। आप लोगों के लिए एक गाना भी सुना देते हैं, है ना? मम्मी से आप लोग कौन कौन प्यार करते हो? हाथ रेज करना। सब करते हो मम्मी से, लेकिन आजकल मम्मी के लिए भी बहुत प्यार आता है ना, तो डिफरेंट टाइप्स में, बिकॉज वी आर द फैन ऑफ IIM, told you about the BTS and all, so we need the love like that and all. माँ, मम्मी, अम्मा, नाम अनेक है पर ममता सबकी एक है। मेरा नन्हा भी तू, मेरा मुन्ना भी तू, मेरी ही आंखों का प्यारा तू हमारा। ये हमारे जमाने में चलता था, लेकिन आजकल के बच्चे कैसे करते हैं? पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। सुपर माँ है मेरी माँ, क्या बोलूँ मैं माँ के बारे, दुनिया भी ये कम पड़े। झुकता पहले माँ के आगे, मंदिरों में बाद में। शक्तिमान की शक्ति माँ में खुद के सपने कैद कर मेरे सपने छोड़े आसमां में। कितनी रातें मेरी माँ ने भूखे रह गुजारी है, मेरा पेट भर के खुद के भूख में दे आ रही है। मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा और पूछा, अब खुश है ना बेटा?
गलती जब मैं करता था मुझे पापा से बचाती थी, पर कोने में ले जाके मुझे डांट भी लगाती थी। मैं रोता था तो आपकी आंखों में भी आंसू होते थे। चोट मुझे लगती थी, न जाने आप क्यों रोते थे। शायद यही माँ की ममता है, यही माँ का प्यार है, जिसके आगे झुकता जिंदगी का अंधकार है। डरता हूँ मैं रोज मेरी माँ की ही फिक्र पड़े, मैं खोना नहीं चाहता मेरी माँ सदा अमर रहे। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। कोई माँ के बगैर कैसे खुश रह पाएगा? नींद न आने पर कौन अपनी गोद में सुलाएगा? कौन बेटा कहकर पुकारेगा? जब रातों को नींद ना आएगी तब किसकी गोद में सोऊंगा? जब गिर के चोट लग जाएगी तब किसकी आंचल में रोऊंगा? कौन बोलेगा मुझे आंखों का तारा? कौन बोलेगा मुझे अपना दुलारा? कौन मेरी कीमत बताएगा? जब दुनिया बोलेगी मुझको न करा, मेरी जिंदगी बन लगी चाहे घड़ी अंधे की सदर है जुबान पे मेरी माँ। मेरी आंसू पीने वाली परछाई बन संग चले सदा मेरी प्यारी माँ, खुशियों का भंडार मेरी माँ, भगवान का रूप मेरी माँ। जब दूर रहता हूँ माँ से मैं यही बोल कर करता हूँ याद, पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार, पहला प्यार। आवाज आना चाहिए, पहला प्यार मेरी माँ। थैंक यू सो मच। मजा है ना? Education, study, what we people are getting, it's all about the enjoyment. एजुकेशन लेते समय एजुकेशन को देने का जब तरीका अच्छा होगा तो मजा आएगा, और जब मजा आएगा पढ़ाई में तब पढ़ाई कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। वरना वही होगा कि हम 7 बजे स्कूल गए थे जी और 2 बजे छुट्टी जल्दी से हो, पीरियड का बेल लगता है कि 2 बजे जल्दी से 2 बजे हाँ बजा, एकदम पूरा एकदम हल्ला करते हुए घर पे पहुंचे बच्चे, हमको मोबाइल चाहिए, अभी थोड़ा सा नींद आ रहा है। ये मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों पेरेंट्स को। अब थोड़ा सा नींद आ रहा है, मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखते देखते अगर सो गए तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल तो सोने ही नहीं देता। पहली बार वहाँ तो रील्स चल रहा है, 5 मिनट के लिए लिए थे मोबाइल यूज करने के लिए, अब रील्स चलते चलते 2-2.5 घंटा 3 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। पता आप लोगों को ये क्यों होता है? क्योंकि माइंड में डोपामीन होता है, केमिकल, वो रिलीज होता है। वो बोलता बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे क्या रील है, ओ क्या भाई क्या बोलती पब्लिक, एक गाना हो या आमी बंटा आई, इस तरह से चल रहा है उसमें। तो माइंड जो है ना उस तरह से क्रिएट कर रहा है अपने आप को। और धीरे 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 5 मिनट के लिए बैठे थे, हो गया 3 घंटा, होमवर्क नहीं बनाए स्कूल का। अच्छा होमवर्क नहीं बनाए तो प्रिया तो बना क्या ही होगी ना, उसमें से जाके छाप रहे हो होमवर्क। ये रियलिटी में बता रहा हूँ सब बच्चों की, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमें सुधार कैसे करना है। सुधार ऐसे करना है कि हम प्रिया से नहीं छाप करके 4 लाइन 5 लाइन अपना ही जाकर के वहां पे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। समय की कमी की वजह से मैं चाहूंगा कि मैंने बताया भी था कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग मिस निहारिका जी बोलते हैं उन्हें, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग, ताकि वो बताएंगे जुडिशियरी की तैयारी कैसे करें, है ना?